everyone, welcome back to my channel, Live Life Gorgeous 91, your own channel. You know. So, how are you all? I hope you all are doing well. I'm doing great. And those who are new to my channel, welcome everyone. This is Miss Snegda, and you're watching Live Life Gorgeous. And if you're new to my channel, don't forget to subscribe it. So, you must be wondering, आज किस चीज का किस प्रोडक्ट का रिव्यू होने वाला है? So today's review is all about How's life going? So आज का रिव्यू होने वाला है लाइफ पर. So we are gonna this is our channel. So I'm here to talk. I'm here to share my thoughts or views with my own people, with my own family. So let's just do it. So आज कुछ भी scripted नहीं है. Like I do not have a script with me written or anything. It just श्राद्ध आई डोंट नो. सो श्राद्ध चल रहे हैं. ये दिन है जो अपने एंसेस्टर्स को याद करने के दिन होते हैं. कितना ब्यूटीफुल कल्चर है. सबसे पहले तो मैं ये जस्ट ऐसे शेयर करना चाहती हूँ. इट्स सच अ ब्यूटीफुल कल्चर कि हम वो दिन भी रख रहे हैं जो हम अपने बुजुर्गों को या एंसेस्टर्स को याद कर सके, थैंक यू कर सके. फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी वजह से हम आए हैं. ये पीढ़ी चल रही है. things like that. So how beautiful it is. And और कुछ चीजें रियलाइज करने की कि ये दिन हमारे भी आगे चल के आएंगे जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन उससे नेक्स्ट जनरेशन हमें थैंक करेगी. So these are the days to basically celebrate life, our life with greatness, show the greatness to the universe that we are having it, and at the same time to celebrate a death of our ancestors and be thankful to them and just to remind all those memories and just be grateful for the life we have. So एक से बैठे बैठे just एक thought आया कि sometimes we took our life for granted. We do not thankful, we keep on complaining. So sometimes जो चीजें हमारे पास होती नहीं है हम उस चीज को लेके क्रिप करते हैं. For example 100 boxes हैं, उसमें से 5 चीजें हमारे पास जो 5 बॉक्सेस हैं दोज आर नॉट फिल. बाकी जो 95 बॉक्सेस हैं वी डू नॉट इवन focus on that and be grateful that okay we have all these things. Why we always crib for the things which we don't have, or why don't we trust that okay ये right now is not the right time to have it. Maybe इसीलिए वो नहीं है. मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि हार्ड वर्क नहीं करना है या डोंट गो फॉर दैट. बी पैशनेट अबाउट व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ. Be passionate about it. In fact, run for those things. जो भी आपको अपनी जिंदगी में चाहिए, just fight for all those things. But don't crib and cry only to focus on that you don't have it right now. That's unfair to all those things which you already have it. Just take a moment from your life, think, and do appreciate all those things. I mean, think about how about you. अगर आपके आसपास जो लोग हैं वो आपके लिए ग्रेटफुल ना हो तो वो नए लोगों को और वेट कर रहे हो और जब वो आए और उनकी तारीफ करें आपके सामने और आपको अप्रिशिएट ना आए, हाउ वुड यू फील? टेल मी. So just think about that and all those traits you have, all those the life you're living with people around the situation you have, experiences you have, just live those moments. Sometimes take a moment and these are those days जब आप ये सब सेलिब्रेट कर सकते हो. जो भी लाइफ में आपको मिला है आज तक वो सब को सेलिब्रेट करने की ये दिन होते हैं क्योंकि ये सब फिजिकल वर्ल्ड में ही मिलता है हमें. चाहे वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो, चाहे वो हमारे अंदर टैलेंट हो या स्पिरिचुअलिटी हो, वो सबको थैंक्स करने के ये दिन होते हैं. और एट द सेम टाइम ये लाइफ हमें जो जिन लोगों से मिली है और ये जनरेशन आगे चलती आ रही है उन्हें थैंक्स करने का भी टाइम होता है. सो ऑलवेज बी थैंकफुल कि आपको ये मिला क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड में ही मिलेगा. जब आपकी डेथ हो जाएगी उसके बाद नहीं. और डेथ का मतलब भी क्या है? इट्स अ न्यू बिगिनिंग इन सम अदर स्पेस और लाइफ. या सो वो किसी ने नहीं देखी है और पिछला कुछ याद नहीं रहता है. सो जो है अभी आपके पास जस्ट रिमाइंड ऑल दोस थिंग्स एंड जस्ट बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग यू हैव. लिटरली सोचा कि समटाइम्स मैंने बहुत सारी ऐसी क्वेरीज देखी हैं कि पीपल आस्क दैट I am running out of race. I'm in race of life. Can you believe that? And I know कुछ लोग होंगे जो ये वॉच कर रहे हैं and they also think the same. But let me tell you, यहाँ कोई रेस नहीं है, especially between any of you, like जो भी आपके आसपास हैं.
वी आर ऑल हियर फॉर द सपोर्ट, बट सबको अपनी अपनी लाइफ खुद से लीड करनी है। देयर इज नो रेस। रेस अगर है तो वो खुद से है, खुद से है। इम्प्रूव करो अपनी पर्सनालिटी, डेवलप करो। अगर आप आज यहाँ हो, कल अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो यू हैव गेन्ड। सो आपकी जो फाइट है, रेस है, वो आपसे है। देयर इज नथिंग लाइक ओ वो मुझसे आगे निकल गए, मेरी जनरेशन के बच्चे मुझसे आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। ऐसा कुछ नहीं है। आपको और कुछ टास्क होंगे जो आपको असाइन किए होंगे, दैट्स व्हाट आई थिंक, वो आपको कंप्लीट करने होंगे। तो सब अपनी पेस से चल रहे हैं, आप अपनी पेस से चल रहे हो। एंड ये चीजें हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी पास करनी चाहिए कि जब भी हम बताते हैं कि इस चीज का पर्टिकुलर टाइम है, पढ़ाई का पर्टिकुलर टाइम होता है, एज, शादी का, जॉब का, गेट सेटल, पेरेंटिंग, फिर आगे चल के, तो इन सब चीजों को हमें, अगर हम ये सिखाते हैं बच्चों को कि ये सब करना है, तो हमें ये भी बताना चाहिए कि सबको राइट टाइम पर मिलता है, कोई किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है, या किसी का स्कूलिंग लेट हो जाए, या किसी की पढ़ाई कोई लेट हो जाए, कोई डिग्री कभी कई बार शादी पहले हो जाए, डिग्री बाद में होती है, बच्चा पहले हो जाए, पढ़ाई बाद में होती है, और कई बार बहुत टाइम बाद शादी, या ये सब चीजें, तो सबका अपना टाइम है। हाउ अबाउट यू वांट एवरीथिंग ऑन टाइम, जो भी डिसाइड हम ही ने किए हैं, बीइंग ह्यूमन, हर चीज का जो टाइम डिसाइड किया, और वो उस चीज पे नहीं मिल रही है, वी गेट डिसअपॉइंटेड, अपसेट, ये वो, लॉस ऑफ इमोशन। फिर वो इमोशंस जब हम बताते नहीं है तो वो निकलते कैसे हैं, बीमारी बनकर। सो थिंग्स लाइक दैट। तो पहली बात तो ये कम्युनिकेशन, ये गैप नहीं आना चाहिए, हमें एक्सपेक्टेशन छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि लाइफ पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए। यूनिवर्स गॉट दैट टाइमिंग्स, ये वी नीड टू अंडरस्टैंड, और ये बीइंग अ पेरेंट वी नीड टू पास दिस इंफॉर्मेशन करेक्टली टू आवर किड्स, सो दैट वो कोई फालतू की रेस में ना भागे। बी पैशनेट अबाउट थिंग्स जो आप चाहते हो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, और जो आपका टाइमिंग है। हाउ अबाउट आप शादी करना चाहते हो और यू आर नॉट एबल टू हैंडल मैरिजेस और रिलेशनशिप, आप शादी हो गई, फिर क्या होगा? यू वॉन्ट बी एबल टू हैंडल इट। तो पहले यूनिवर्स आपको सिखाते हैं कि हाउ टू हैंडल, तो यूनिवर्स आपको मेंटली स्ट्रांग करती है। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स हम जब हर चीज को ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, तो वो आपको वो चीज रियलाइज भी करवाते हैं, वो चीज की कमी होगी तभी आप रियलाइज करोगे। तो हर चीज का एक टाइम होता है। अभी जॉब को रिलेटेड भी, और पहली बात तो ना, मैं सच्ची बताऊं, ये जो मेंटल प्रेशर बच्चों पे आ रहा है, ये सब चीजें है ना, प्लीज पेरेंट्स आप कम्युनिकेट करो, बीइंग सिबलिंग जो आपके बड़े हैं, और अगर बड़े होकर भी आपको ऐसा है, तो प्लीज पेरेंट्स डू हैंडल ऑल दिस वेरी केयरफुल। डोंट प्रेशराइज किड्स, क्योंकि प्रेशर होता क्या है कि आपको किसी के साथ कंपैरिजन कर दो, या आपको उसके साथ ऐसा करके वो आगे जा रहा है, आपके नहीं जा रहे, तो पहले तो आपको समझने की जरूरत है, देयर इज नो रेस। और अगर रेस नहीं होगी तो कोई प्रेशर नहीं होगा, और चिल होके आप सब अपना काम करोगे। इनफैक्ट अगर आप अपने अगर आप चिल होगे तो बच्चे भी चिल होंगे, क्योंकि घर का एनवायरमेंट चिल रहेगा, और सबको पता होगा कि ये चीजें क्या बताती हैं कि आप मेंटली स्टेबल हो। तो जब आप मेंटली स्टेबल हो, काम हो, पीसफुल हो अंदर से, तो आप बैठ के सोच पाओगे कि व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। और आई थिंक every parent, in fact every kid should support their own passion. And let me tell you, ये डांसिंग, सिंगिंग, ये सब पहले नहीं था, इतना इस लेवल पे नहीं आ रहा था। अब तो इसी चीज में इतना पीपल सपोर्ट इट, और फिर वो बच्चे खुश होके करते हैं, और जब बच्चे खुश होंगे तो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन खुश होगी, मेंटली स्टेबल होगी। तो दिस वर्ल्ड विल गो लाइक चियर 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 अप, ये टेंशन वगैरह नहीं होगा। तो लेट जस्ट फॉलो योर पैशन, और उसमें आगे बढ़ने दो बच्चों को, लेट जस्ट। और ऐसे अगर सब अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे, तो आई थिंक ये जो स्ट्रेस और ये सब चीजें जो नेगेटिवली बढ़ रही हैं, वो नहीं बढ़ेगी। क्योंकि ये नेगेटिवली तभी बढ़ रही है जब कंपैरिजन आ रहा है। तो जब हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे, लाइक हम अपने ही रेस में ध्यान देंगे, तो हम अप्रिशिएट करने लग जाएंगे एक दूसरे को, और ये अप्रिसिएशन पॉजिटिविटी बढ़ाता है, और जब पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो पीस होगा। लाइक आई थिंक हमारी फ्यूचर जनरेशन को हमें सपोर्ट करना चाहिए। हमें ये जिस तरह हम रेज हुए हैं, या हमने अपने दिमाग में ये सब बना लिया है, जो मेरी जनरेशन है, सो लेट जस्ट कीप इन माइंड दैट हमें ऐसे कंपैरिजन नहीं करना है, ये सब चीजें नई बच्चों के दिमाग में डालनी है। इनफैक्ट इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना है कि लेट देम think what they want to, and let them do what they want, and फिर देखना कितना then sky will be the limit
इनफैक्ट उससे भी ऊपर चले जाएं, तो हमें नहीं करना है कुछ भी, हमें बस उन्हें सपोर्ट करना है, बीइंग अ फैमिली, बिकॉज वी आर फैमिली, वी आर हियर टू सपोर्ट देम, नॉट टू डिस्करेज देम और एक्सपेक्ट करो उनसे, ये सब चीजें नहीं करनी है। ओके, सो या पता ही नहीं चला कब ये यहाँ तक टॉपिक पहुंच गया, क्योंकि स्टार्ट में हुई थी कि लेट्स जस्ट सेलिब्रेट लाइफ। तो लाइफ हम सेलिब्रेट ऐसे ही कर सकते हैं, सो लेट्स जस्ट बी थैंकफुल फॉर वट एवर वी हैव। और ये दिन जो श्राद्ध के चल रहे हैं, सो लेट्स जस्ट सेलिब्रेट। सो आई होप यू लाइक इट। तो कैसा लगा मेरा ये लाइफ पे रिव्यू? तो ये था आज का लाइफ पे रिव्यू, जो कि होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें करते रहना चाहिए ये टाइम टू टाइम। So yeah, see you with the next vlog. Till then, take care, bye bye, and don't forget to like, share, and subscribe. Thank you everyone for your support. Bye bye.